आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने सभी प्रश्नावली को, सभी चैप्टर अध्याय को अच्छी तरीके से समझते हुए सॉल्व किया है और अब हम प्रश्नावली जो बनाने जा रहे हैं, नया NCERT बुक प्रश्नावली 6.3 का, इसका ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में देखा था क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने हल किया था दोस्तों। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से हल करेंगे, जो कि आपका आज का वीडियो में होने वाला है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से दोस्तों। यहाँ पे 5 तक हम लोग ने कंप्लीट कर चुका था। तो अगर इस वीडियो में अगर आप नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बोल रहा है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE, चलिए दोस्तों 3/7 ये हमारा आकृति, तो इस आकृति में आपको देखना है। बोल रहा है कि ABE कहाँ दिख रहा है, ABE ये आपका सर्वांगसम है ACD का, ACD का मतलब देखिएगा दोस्तों कि एक आपका इधर तिरछा एगो त्रिभुज बन रहा है, एगो इधर से देखिएगा टेढ़ा बन रहा है। त्रिभुज तो वैसे बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन हमको जो त्रिभुज दिया नामकरण के साथ उसी त्रिभुज में ही देखना है। वो दोनों सर्वांगसम है। सर्वांगसम का साइन इस तरह से होता है दोस्तों। सर्वांगसम कहने का मतलब है कि उसका सभी अंग आपस में बराबर है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC का। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्न है। जल्दी से हम लोग फिगर को बना लिए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग इसका हल में चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है उसका हम लोगों ने चित्र को कुछ इस प्रकार से बना लिया है। अब इसका हम लोग हल को करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दिया है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया है, तो दिया आपका क्या है, तो समरूप है त्रिभुज। कौन कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज, तो कौन कौन सा है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD का। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, ये हमें दिया हुआ था। साथ ही हमें सिद्ध करना है दोस्तों, उसको भी हम लोग एक लाइन लिख लेंगे कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करके आपको क्या लाना है उसको लिख देते हैं दोस्तों। सिद्ध करना है तो हमें लाना है कि दो त्रिभुज को समरूप करना है। तो कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC का। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों को हम लोग को समरूप करना है। अब हम यहाँ से देखेंगे तो इसका अब हम लोग को प्रमाण देना पड़ेगा कि किस प्रकार से दोनों हम लिखेंगे उसको। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए आपका जो दिया हुआ है सर्वांगसम, यहाँ पे दो त्रिभुज दिया हुआ है, उसी का हम लोग यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो ABE ये त्रिभुज है और साथ ही साथ आपका ACD ये त्रिभुज है। तो हम लोग कहने का मतलब कि ये छोटा वाला और ये छोटा वाला इसका क्या होगा, आपस में बराबर होगा, है ना। छोटा वाला दोनों का बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये वाला A से लेकर B तक और A से लेकर C तक ये भी आपस में बराबर होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग लिख के दिखाते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, मतलब कि ये हमको सिंस त्रिभुज ABE सर्वांगसम दिया है त्रिभुज ACD, तो ये सर्वांगसम दिया है। कहने का मतलब कि AB भुजा पहला का 2 ले रहे दोस्तों, तो यहाँ से भी आप पहला का 2 लीजिएगा, AC का बराबर होगा। साथ ही साथ आपका BE भुजा आपका CD के बराबर होगा। साथ ही साथ आपका AE भुजा आपका AD के बराबर होगा। ये तीनों आपस में बराबर होगा दोस्तों। अब बोलिएगा सर इसका लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, तो इसका लिखने का फ़ायदा हुआ कि हम लोग इससे हम लोग जो त्रिभुज को समरूप करना है उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों, उसको ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ देखिए हम लोग को क्या लाना है, तो इसका भुजा का अनुपात को बराबर लाना है। तो हम क्या करेंगे, जो जो त्रिभुज हमको चाहिए हम उसी को यहाँ पे लिखते हैं कि, तो लिखेंगे कि त्रिभुज कौन कौन सा, त्रिभुज हमको ADE को समरूप करना है, तो लिखेंगे तथा त्रिभुज और कौन सा उठाएंगे, पहले हम लोग त्रिभुज को उठाते तो ABC को उठा लेंगे में। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों, अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज में सबसे पहला बात कि एंगल A जो है वो दोनों में है ना। तो इसमें भी एंगल A है और साथ ही साथ इसमें भी एंगल A है, तो इसको हम लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका ये त्रिभुज था ADE और त्रिभुज आपको समरूप करना है ABC का, तो हम लोग इसका भुजा का अनुपात को बराबर लिख सकते हैं। चूँकि आपका ये वाला जो त्रिभुज टेढ़ा वाला था, इसका आपस में तीनों भुजा आपस में बराबर है, मतलब कि इसका जो सर्वांगसम कहने का मतलब होता है कि इसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होती हैं। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से देखिएगा आप
इस त्रिभुज में, तो आपको भुजा का अनुपात लेना है। तो सबसे पहले आप क्या लीजिएगा, ए बी, क्योंकि ये ए बी भुजा आपका ये छोटा वाला का अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि ये टेढ़ा वाला में इसमें जा रहा है और ये वाला बड़ा में इसमें जा रहा है, तो इसका भी हम लोग भुजा का अनुपात को बराबर लिख सकते हैं। क्या कि बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए आपका ए बी सर्वांगसम दिया था, ए बी ई ये वाला त्रिभुज दिया हुआ था और इधर से ये वाला त्रिभुज था। तो हम लोग यहाँ से एक भुजा इसको उठा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग क्या उठाएंगे, इसका दूसरा भुजा को, तो ए डी को उठाएंगे, तो छोटा वाले त्रिभुज में भी आ जाएगा। देखिए हम लोग जो ये वाला इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, परमेय 6.5 का, जो कि आपका एंगल साइड एंगल साइड वाला जो था आपका प्रूफ, वही हम लोग उसी का सर्वसमीका का यूज करने वाले हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, आप यहाँ से उठाइएगा तो आपका हो जाएगा ए बी, है ना, यहाँ पर से आपका हो जाएगा ए बी और यहाँ लिखिएगा तो ए डी, छोटा वाला क्या लिखेंगे, ए डी। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप बराबर लिख सकते हैं किसका, ए सी, और बट्टा में लिख सकते हैं ए का, तो लिख दीजिए ए सी और बट्टा में हो जाएगा आपका ए। और ये आप यहाँ से लिख दिए दोस्तों, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं का अनुपात भी बराबर होता है। हम लोग परमेय में पढ़े थे दोस्तों, तो यहाँ से आप लिख दिए हैं। अब चूंकि आप ये चीज़ को लिख चुके हैं, तो ये वाला कंडीशन याद कीजिए, ये परमेय 6.5 में बताए थे कि अगर एक कोण बराबर और एक भुजा का अनुपात का बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी ई जिसको हम लोग उठाए थे, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। अब ये समरूप हो गया दोस्तों, तो ये किससे हुआ है, तो साइड एंगल साइड के जरिए हुआ है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं समरूपता। और ये आपका जो क्वेश्चन था दोस्तों, इसका हम लोग ने हल कर चुका है, यहीं पे आप इसको प्रूव्ड लिख सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब उसमें हम लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, कि क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सी ई पर परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ये आपको 4 चीज़ को प्रूव करके लाना है। देखिए दोस्तों, 4 को त्रिभुज बनाना है, मतलब कि इतना सारा त्रिभुज से समरूप करना है। और आपका आकृति कौन सा दोस्तों, तो ये वाला है 6.38। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी त्रिभुज को हम लोग को सर्वांगसम करना है, हम वो त्रिभुज को पहले उठा लेंगे और उसमें 3-3 बराबर करके उसको समरूप करते जाएंगे। इसमें एक चीज़ का याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई 2 त्रिभुज है जिसको हमको समरूप करना है, उसका 2 कोण बराबर, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। ये बात तो पता ही होगा, बताए थे पिछला वीडियो में। वो कैसे दोस्तों, तो उसके लिए एक यहाँ पे देख लीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, प्रश्न ही बनाना स्टार्ट करते हैं, वहीं पे आपको एक एग्जांपल देके उसमें भी बता देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 7 का बनाने वाले हैं, यहाँ पे एक छोटा सा उसका फिगर यहाँ पे बना लिए हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो दिया है लिखते हैं। तो जो आपका दिया है उसी को हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमको जो दिया है दोस्तों, वो आपका 2 शीर्षलंब दिया हुआ है, मतलब वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। मतलब कि देखिए यहाँ से जो ए सी है, ए ई मतलब सी ई है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, किस पे, तो ए बी पे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो दिया है लिखते हैं। तो दिया है, देखिए दिया है लिखते हैं ना, और शीर्षलंब को लिखना है ना, तो पहले हम लोग 90 डिग्री जो खड़ा है ना उसी को लिखेंगे। जैसे सी ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सी ई किस पे खड़ा है सर, तो वो खड़ा है आपका ए बी पे, तो यहाँ लिखेंगे ए बी, तथा मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तथा और क्या इसी तरह से खड़ा है, तो ए डी खड़ा है आपका किस पे खड़ा है, तो ये खड़ा है आपका इस पे खड़ा है, मतलब कि बी सी पे खड़ा है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो सिद्ध करना है, तो हम लोग एक एक करके सबको सिद्ध करेंगे दोस्तों। तो सिद्ध करना है, तो पहला नंबर को पहले लिखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम लोग एक एक करके लिखते जाएंगे। तो पहले नंबर में क्या सिद्ध करना है, आपको करना है त्रिभुज ए ई पी समरूप होगा त्रिभुज सी डी पी का। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। तो हम लोग यहाँ से इसका प्रमाण देने का स्टार्ट कर देंगे कि मेरा क्या है प्रमाण, वो हम लोग देने का स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपका जो दोनों त्रिभुज को देख लेते हैं। तो ए ई पी मतलब ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज, और उसके बाद सी डी पी कहाँ दिख रहा है दोस्तों, सी डी पी ये छोटा वाला, मतलब कि ये जस्ट उल्टा वाला है ना दोस्तों। तो इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले यही दोनों त्रिभुज को उठा लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में। अब ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से एंगल ई पे 90 डिग्री बन रहा है और वहाँ एंगल डी पे 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों आपस में बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों में बराबर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, है ना। तो 2 एंगल आप यहाँ से बराबर लिख चुके हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम देखें कि 2 रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तो इसका आपको लिखने का तरीका को देखना है। ए
पी ई लिखेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं एंगल ए पी ई बराबर हो जाएगा एंगल किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे सी पी डी के, तो एंगल सी डी पी के बराबर हो जाएगा। क्यों, तो शीर्षाभिमुख कोण, क्या लिखिएगा, शीर्षाभिमुख कोण। पढ़े होंगे कि जो उल्टा में होता है दोस्तों तो वो आपका बराबर होता है, तो शीर्षाभिमुख कोण यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए आपका 2 बराबर हो गया। अब आप हमको बताइएगा दोस्तों, किसी भी 2 त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए हम 2 त्रिभुज आपका बना दे रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये आपका 50 डिग्री बन रहा है और ये भी आपका कितना बन रहा है 50 डिग्री, ये आपका 70 डिग्री बन रहा है और ये भी आपका 70 डिग्री मान लेते हैं ये बन रहा है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, 2 एंगल तो हम मेरा बराबर हो गया दोनों त्रिभुज का। उसी तरह यहाँ पे भी 2 त्रिभुज था और यहाँ पे एक एंगल बराबर, एक एंगल बराबर, तो बचा हुआ तीसरा एंगल भी बराबर, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमको ना चाहते हुए भी यहाँ पे 60 ही भरना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमको 60 ही भरना पड़ेगा, तभी दोनों त्रिभुज में 180 वाला बनेगा। तो तीसरा कोण जो बचता है वो भी आपका बराबर ही बचता है, क्योंकि दोनों को तो 180 रुपया देना है और दोनों 50-50 रुपया दिया है और दोनों फिर 70-70 रुपया दिया, तो तीसरा में कितना देगा, तो दोनों 60-60 रुपया देगा, तभी 180 रुपया होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो समझने के लिए ये था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो जो आपका एंगल बच गया था तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एंगल सी और बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एंगल ए और यहाँ पे एंगल सी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये क्यों हुआ बराबर, क्योंकि 2 कोण बच जाने पर तीसरा कोण बचता है, तो वो भी आपस में बराबर ही होता है। 2 कोण बराबर होने पर तीसरा कोण भी बचता है, वो क्या होता है, बराबर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको कौन सा समरूपता लगाए हैं, तो ए समरूपता। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे दोस्तों कि त्रिभुज जो आप उठाए थे, त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी, और ये कैसे हुआ है, तो ए समरूपता से, है ना, समरूपता यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोग एक को प्रूफ कर चुके हैं, अब दूसरा को भी इसी तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं नंबर 2 में आपको क्या प्रूफ करना है। तो त्रिभुज आपका जो सर्वांगसम लाना है दोस्तों ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप लाना है त्रिभुज सी बी ई के। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों त्रिभुज का आपको समरूप करके दिखाना है। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से त्रिभुज में देखते हैं ए बी डी और सी बी ई कहाँ है। तो यहाँ देख रहे हैं ए बी डी, मतलब कि ये वाला त्रिभुज, और साथ ही साथ आपका सी बी ई कहाँ है दोस्तों, तो सी बी ई ये वाला त्रिभुज। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आराम से ये भी बन जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो एंगल डी पे 90 डिग्री बन रहा है और ये वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ पे एंगल ई पे 90 डिग्री बन रहा है, बस तो हो गया। तो ये आपको प्रूफ करके लाना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे से दीजिएगा इसका भी प्रमाण, है ना। तो इसका भी जब हम लोग प्रमाण देंगे दोस्तों, तो दोनों त्रिभुज को उठाएंगे, तो त्रिभुज ए बी डी तथा कौन सा लेंगे, तो त्रिभुज सी बी ई को उठाएंगे। अब दोनों त्रिभुज में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आप अभी हम जस्ट बताए थे कि यहाँ पे एंगल डी पे और एंगल ई पे दोनों पे 90 डिग्री बन रहा है। देखिए दोस्तों, यहीं पे आप देख सकते हैं कि आपका जो एंगल ई और एंगल डी पे 90 डिग्री बन रहा था, तो दोनों बराबर लिखे थे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों कि एंगल ई पे 90 डिग्री बन रहा है लंब है तो, और एंगल डी पे भी 90 डिग्री बन रहा है लंब है तो। चलिए ठीक है दोस्तों, तो दोनों आपस में यहाँ पे भी दोनों एंगल मिल रहा है हमको उसी तरह से, तो लिख लेंगे बराबर। तो एंगल डी बराबर एंगल ई और ये बराबर हुआ 90 डिग्री का, इसीलिए दोनों बराबर है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों में एंगल बी जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ से एंगल बी बराबर एंगल बी लिखेंगे और इसका हम लोग रीजन देंगे उभयनिष्ठ। इसका क्या देंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का रीजन को देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका 2 बराबर हो गया, तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ए बन रहा है और साथ ही यहाँ पे जो एंगल सी बन रहा है, दोनों आपस में बराबर हो चुके थे दोस्तों। यहाँ पे भी हम लोग एंगल ए और सी को बराबर लिखे थे और यहाँ पे भी जो बच रहा है तीसरा कोण, ये भी आपका बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज आपस में समागम हो चुके हैं, समरूप हो चुके हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों ए समरूपता कसौटी को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। ए समरूपता आप लोग लिख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, ए समरूपता हो गया है। अब हम लोग चलते हैं कि ये दूसरा था दोस्तों, अब हम लोग को इसी प्रकार से एक तीसरा को भी हल करना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे तीसरा नंबर का हमको प्रूफ करना है दोस्तों, तो उसको हम लोग सबसे लिख लेते हैं क्या क्या त्रिभुज है। तो यहाँ लिखना है आपको त्रिभुज प्रूव करके लाना है ए ई पी सर्वांगसम लाना है त्रिभुज ए
डी बी, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग को समरूप करके दिखाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, आप वैसे ही इसका भी कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, और करके उठा लेंगे, मतलब कि यहाँ से हम लोग प्रमाण दे रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपका प्रमाण लिखेंगे, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में। अब ये दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ से आप देखिए, आप बोलिएगा सर एंगल ए और एंगल सी, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं है दोस्तों सी, तो हम लोग यहाँ पे सी को यूज नहीं करेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एंगल ई और एंगल डी, अभी भी 90 डिग्री यहाँ लिखे थे, है ना। देख लीजिए यहाँ से आपका ए ई पी कहाँ है, ए ई पी मतलब कि ये त्रिभुज सर्वांग समरूप करना है ए डी बी का, तो ए डी बी इस त्रिभुज का समरूप करना है। यहाँ देखिए दोस्तों, दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो दोनों में एंगल ए कॉमन लिखेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये भी आपका 90 डिग्री वाला भी बराबर होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, 2 बराबर हुआ, हम लोग को 2 बराबर ही चाहिए, तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ से लिखना है एंगल ए बराबर एंगल ए, और इसका रीजन हम लोग देंगे उभयनिष्ठ, है ना, इसका देंगे हम लोग उभयनिष्ठ। चलिए ठीक है दोस्तों, उभयनिष्ठ है। और उसके बाद आपको यहाँ पता होगा दोस्तों कि एंगल ई में 90 डिग्री बन रहा है, साथ ही एंगल डी में 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 डिग्री बराबर के है, इसीलिए दोनों आपस में बराबर है। तीसरा आपका क्या बचा दोस्तों, पी, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ए पी ई बराबर हो जाएगा एंगल ए बी डी के, और ये क्यों, तो एक बच जाता है, तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपका ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो चुका है। ए ई पी समरूप दे दीजिए त्रिभुज ए डी बी में, और ये क्यों दीजिएगा, तो ए समरूपता। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप ए समरूपता का सटीक से इसको भी क्या कर दिए, तो आप लोग इसको बराबर कर चुके हैं, मतलब कि इसको भी आप लोगों ने प्रूव कर दिया। देखिए दोस्तों, अब इसमें एक क्वेश्चन नंबर जो आपका 6-7 था, उसमें एक और त्रिभुज बचा, 2 त्रिभुज बताए दोस्तों, तो उसको भी हम लोग यहाँ से बराबर यहाँ से मतलब कि समरूप कर लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन मतलब कि 4th नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पे आपका 2 त्रिभुज कौन कौन सा बराबर समरूप करना है, तो त्रिभुज पी डी सी समरूप करना है त्रिभुज बी ई सी को। तो हम लोग क्या करते हैं प्रमाण में, सबसे पहले हम लोग तो दोनों को और करके लिखते हैं, तो प्रमाण देंगे, और त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज कौन सा उठाएंगे, तो वही दोनों त्रिभुज को ही उठाते हैं। पहला लाइन तो मेरा सेम होता है। देखिए दोस्तों, इसमें डी बन रहा है, इसमें ई बन रहा है, तो दोनों 90 डिग्री का था, बहुत बार हम लोग लिखे हैं, तो इसको लिख लेते हैं बराबर 90 डिग्री का बराबर। साथ ही साथ आप देखिएगा दोस्तों, तो एंगल सी और एंगल सी दोनों में बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, तो लिख देते हैं एंगल सी और एंगल सी उभयनिष्ठ। ये क्यों बराबर है, तो ये आपका बराबर है उभयनिष्ठ के। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आप क्या कर सकते हैं कि एंगल P इसमें बचा और एंगल इसमें B बचा, तो ये भी आपका बराबर होगा, और आप दोनों त्रिभुज को समरूप करके लिख सकते हैं कि त्रिभुज जो आपका था दोस्तों, त्रिभुज क्या था आपका, PDC समरूप त्रिभुज BEC, और यहाँ पे भी दीजिएगा AAA समरूपता। बस यहीं पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसको आप यहीं पे प्रूव्ड लिख सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा हल। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं दोस्तों। यहाँ से बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, मतलब कि आपका एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AD भुजा आपका जो होगा उसको हम लोग कुछ बढ़ा देते हैं और उस पर E स्थित कर देते हैं, बढ़ाकर उस पर कहाँ तक ले जाते हैं, E बिंदु है, तथा BE भुजा और BE और CD आपस में प्रतिच्छेद कर रहा है दोस्तों। कौन सा पॉइंट पे, तो F पे प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसा बोल रहा है सबसे पहले हम लोग उसी प्रकार से ले करके इसका फिगर को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे देखिए दोस्तों, आराम से इसका फिगर हम लोग बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम को अच्छी प्रकार से बना लिया। बोला था एक समांतर चतुर्भुज है, तो देखिए दोस्तों हम लोगों ने एक समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे डायग्राम बनाया था। साथ में बोला था कि AD भुजा को E तक बढ़ाया गया है, तो हम लोग इसको कहाँ तक बढ़ा दिए, E तक। और जो BE और CD आपस में देखिए लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, तो बिंदु F पे कर रहा है। बस आपका यही जो फिगर होने वाला था, यही कथन के अनुसार फिगर होने वाला था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है, तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं दिया है को। तो क्या क्या आपका दिया है दोस्तों, तो जो आपका दिया है आकृति में उसी को हम लोग लिख देंगे कि BE, मतलब कि आपका जो बढ़ाएगा भुजा है, तो इसको हम लोग को कुछ लिखना नहीं दोस्तों, सिर्फ ये लिख दीजिए जरूर से कि चतुर्भुज ABCD जो है आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक
कौन सा चतुर्भुज बोला था? तो समांतर चतुर्भुज है। तो क्या लिखना है दोस्तों? समांतर चतुर्भुज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए, जो दिया है चतुर्भुज है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों कि हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करके क्या लाना है? तो सिद्ध करके आपको लाना है सर कि दो त्रिभुज आपको बता रहे हैं, ए त्रिभुज ABE समरूप कर दीजिए आप त्रिभुज CFB का। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे दोनों को समरूप करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देंगे प्रमाण, तो यहाँ से देते हैं दोस्तों हम लोग प्रमाण को। अब बोलिएगा सर आप फिगर को बहुत नीचे बनाते हैं, हम इसलिए बनाए ताकि आपको वीडियो में जब हम इस तरह से ऊपर करें तो फिगर आप लोग को दिखते रहे, है ना, ताकि आपको फिगर में कहीं दिखने का ज़रूरत नहीं पड़े दोस्तों, तो बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े, फिगर आप लोग को एनी टाइम दिखता रहे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, दो त्रिभुज को जिसको हमको समरूप करना रहता है हम उसी को उठाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा कौन सा त्रिभुज उठाएंगे? जो त्रिभुज को हम लोग को सर्वांग समरूप करना है दोस्तों, हम लोग उसी त्रिभुज को उठाते हैं। तो वही त्रिभुज को उठा लिए। अब यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कि ये दोनों त्रिभुज में तो ABE और तथा CFB में देख लेते हैं दोस्तों, ये त्रिभुज बन कहाँ रहा है? तो ABE, ये देखिए ये बड़ा वाला है ना, यहाँ से पूरा यहाँ से ये वाला जो आपका जा रहा है ये बड़ा वाला है। अब CFB कहाँ है दोस्तों? तो CFB ये छोटा वाला, दोनों आपस में बराबर होगा। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों कि जो हमारा बनता है, मतलब कि ये जो आपका फिगर है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका Z बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ से Z बन रहा है। तो आप यहाँ से Z बन रहा है, तो आप एकांतर कोण के माध्यम से ये वाला कोण एंगल E और एंगल B में जो बन रहा है दोस्तों, ये आपका दोनों में बराबर होगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले ABE लिखे, तो हम लोग यहाँ पे एंगल E को लिखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम एंगल AEB को लिख दिए दोस्तों, बराबर होगा किसके? देखिए हम लोग AEB को लिख दिए बराबर, तो किसके बराबर लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे दोस्तों CBF के। तो एंगल हो जाएगा CBF के। और ये क्यों बराबर होगा? तो ये हुआ एकांतर कोण आपका बराबर होता है सर, इसीलिए ये एकांतर कोण था, तो इसको हम लोग बराबर कर दिए। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये भुजा और ये भुजा सर समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ से ये वाला भुजा और इसका ये वाला भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि BC भुजा AD के बराबर है। तो हम यहाँ से इसमें जो आपका, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे वो बराबर नहीं करना है हम लोग को। हम लोग क्या करेंगे बराबर कि यहाँ से ये वाला बराबर लिखेंगे दोस्तों कि एंगल C बराबर होगा एंगल A, ये दोनों आपस में बराबर होगा। क्योंकि ये भुजा तो लंबा है ना, तो भुजा को आपको नहीं लेना है। आपको क्या लेना है दोस्तों कि एंगल C और एंगल A दोनों का बराबर होगा, क्योंकि समांतर जो आपका चतुर्भुज होता है उसकी आमने सामने की भुजा, मतलब अपोजिट वाला, जैसे C का अपोजिट कौन बन रहा था? A, और यहाँ से एंगल पूरा B का बना था D, तो हमको C वाला A का बराबर होगा, ये हम लोग को बराबर लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप डायरेक्ट दोनों में एक ही कोण बन रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A बराबर होगा एंगल C का। तो वो क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण। तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों सम्मुख कोण, है ना, क्योंकि ऊपर में लिख भी किए हम लोग कि ये समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे सम्मुख कोण, है ना, इसको आप सिर्फ सम्मुख कोण लिख दीजिए दोस्तों, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, दो कोण को बराबर हम लोग लिख चुके हैं, तो तीसरा कोण आपका ऑटोमेटिक क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग इस तरह से ए समरूपता में ला देंगे हम लोग आसानी से। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे दोस्तों, जो तीसरा कोण आपका देखिए ई को लिए, ए को लिए, बी को लिए नहीं लिए, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एंगल ABE ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा एंगल CF के FB के बराबर हो जाएगा दोस्तों। और ये आपका क्यों बराबर होगा? तो ये आपका इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये मतलब कि आपका क्या था दोस्तों कि तीसरा कोण आपका बच गया था, इसलिए बराबर होगा। तो आप इसका छोड़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं त्रिभुज आप जो उठाए थे ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CFB के। और ये आपका कौन सा समरूपता होगा? तो AAA समरूपता से, है ना, ये AA समरूपता लिख दीजिए दोस्तों, और यहीं पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहीं पे आप प्रूव्ड लिख सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। बोल रहा है कि आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं। तो यहाँ से जिनके कोण B और M समकोण है सिद्ध कीजिए। ये दो चीज़ आपको प्रूफ करके लाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे आकृति है दोस्तों, यहाँ पे नीचे में दिया है 6 यहाँ देखिए 6.39 है, तो 6.39 यहाँ पे है दोस्तों। तो हम लोग सबसे पहले इस आकृति को अच्छे से बना लेते हैं, जो हमें समरूप करना है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसका फिगर को हम बना रहे हैं।
चलिए ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका फिगर था हम लोगों ने उसको अच्छी प्रकार से बना लिया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे दो ही काम का चीज़ दिख रहा है कि एंगल M और एंगल B पे आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, तो लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है सर, तो उसमें जो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो आपका एंगल M है सर और एंगल B है वो दोनों आपका कितना डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो यही आपका दिया हुआ है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। तो यहाँ से लिख लेते दोस्तों कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो क्या करना है आपको, तो दो त्रिभुज आपका दिया हुआ था, पहला नंबर इसमें दूसरा नंबर, तो सिद्ध करना है पहला नंबर देंगे और यहाँ से आपको दो त्रिभुज उठाना है। त्रिभुज आपका ABC बोल रहा है दोस्तों, और साथ ही इसको समरूप करना है त्रिभुज AMP के बराबर में। देख लेते हैं कहाँ पे ये है मेरा आकृति में। तो यहाँ देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC आपका ये जो खड़ा है ना, यही आपका त्रिभुज ABC है। AMP कहाँ है, AMP देखिए ये वाला त्रिभुज आपको समरूप करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो दोनों त्रिभुज ले लिए। तो अब हम लोग यहाँ से प्रमाण देना स्टार्ट करते हैं। तो प्रमाण में क्या लेंगे, तो दोनों त्रिभुज को उठाएंगे, त्रिभुज ABC को उठाया तथा और किसमें, तो इन दोनों त्रिभुज में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को भी सबसे पहले जिस त्रिभुज को आपको समरूप करना है दोस्तों, तो आप सबसे पहले वो दोनों त्रिभुज को उठाइएगा, मतलब कि तथा करके लिखिएगा। तो उसी में हम लोग देखते जाएंगे और 3 बराबर करेंगे, 3 बराबर तो वो समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि सर अभी जस्ट लिखे थे कि एंगल इसका B जो बराबर था एंगल किसके, तो यहाँ पे एंगल M के बराबर था सर। ये मेरा दोनों 90 डिग्री का बन रहा था, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि दोनों में जो मेरा एंगल A है वो दोनों में मेरा कॉमन है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल A और इसमें भी हम लिखेंगे एंगल A को। ये मेरा क्यों बराबर हुआ, तो ये मेरा उभयनिष्ठ है दोस्तों, तो हम इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। चलिए ठीक है दोस्तों, तो उभयनिष्ठ था। अब यहाँ से लिखेंगे 2 बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है आपका, बराबर होता है। तो 2 बराबर हो गया तो तीसरा आपका कोण जो बचता है दोस्तों, तीसरा दोनों त्रिभुज में जो तीसरा कोण बचा है वो भी ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो यहाँ से आप लिखिएगा कि इसका एंगल C और इसका एंगल P दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये कौन सा समरूपता से हो गया, तो ये लिखिएगा त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज AMP का। और ये दोनों समरूप क्यों हुआ, तो AAA समरूपता है ना, AAA समरूपता। आप लोग बुक में देखिएगा दोस्तों, तो AA समरूपता लिखता है, 2 एगो A लिखता है। तो क्यों लिखता है, क्योंकि वो 2 को बराबर करता है और तीसरा बराबर करके नहीं लिखता है। तो आप लोग चाहते हैं तो ये तीसरा वाला ना लिख करके 2 गो AA भी समरूपता दे सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है इसीलिए वो AAA समरूपता लिखता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हमको नंबर 2 में भी यहाँ से सिद्ध करना था। तो नंबर 2 में क्या करना था आपको करना था कि CA और बट्टा में आपको क्या चाहिए दोस्तों, तो CA बट्टा में चाहिए आपको PA और फिर इधर से बराबर चाहिए BC और बट्टा में चाहिए दोस्तों आपको MP। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि चूंकि मेरा ये दोनों त्रिभुज समरूप है, जब समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप है, तो कहने का मतलब इसका तो संगत भुजा का अनुपात भी तो बराबर होगा। अब देखिए हमको चाहिए क्या, हमको CA चाहिए, मतलब लास्ट और ये वाला, तो यहाँ से PA। चलिए ठीक है दोस्तों, आसान है, ये भी आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, आप लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP का, इसीलिए सर हमको क्या चाहिए, तो इसका भुजा का अनुपात को सब बराबर होगा। मतलब कि आपका लिखेंगे AB बटम आपका हो जाएगा AM, है ना, भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका BC बटम आपका हो जाएगा MP बराबर आपका हो जाएगा AC या CA लिख लीजिए दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग CA लिख लेते हैं क्योंकि CA है, यहाँ से लिखेंगे हम लोग लिखेंगे PA को लिखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम मेरा ये चीज़ क्योंकि भुजा का अनुपात, ये दोनों त्रिभुज का भुजा का अनुपात लिखे दोस्तों, तो ये तो आपस में बराबर ही होगा क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमको क्या चाहिए, तो हमको देखिए बस हमको ये वाला लाइन को बोल रहा है कि एक बार और लिख दीजिए सर, भुजा का अनुपात तो बराबर। चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चूँकि ये वीडियो भी पूरा तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो ये आपका अंतिम प्रश्न होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जो बचा हुआ जितना भी क्वेश्चन रहेगा सभी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 10 बोल रहा है कि CD और GH क्रमशः एंगल ACB और एंगल EGF के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC और समरूप है त्रिभुज
एफ ई जी का, तो दर्शाइए कि आपको ये 3 चीज़ दर्शाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फिगर को बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने फिगर को इस प्रकार से बना लिया है। देखिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा तो आपका यही क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, और इसी को हम लोग फिगर में यहाँ पे बनाए। देखिए दोस्तों, पढ़ के यहाँ से दिखा देते हैं क्या क्या बोला था कि जो सी डी है और जी एच है, तो देखिए सी डी और जी एच ये एंगल ए सी बी, देखिए दोस्तों ये पूरा एंगल ए बन रहा था, इसको समद्विभाजित कर रहा है सी डी कर रहा है। साथ ही साथ ये एंगल पूरा जी बन रहा था, तो जी को कौन समद्विभाजित कर रहा है, तो जी एच लाइन कर रहा है। देखिए यहाँ से जी एच लाइन कर रहा है, तो यही लाइन आप लोग को यहाँ से समझना था दोस्तों कि जो आपका जी एच लाइन और सी डी है वो एंगल सी को समद्विभाजित कर रहा है, साथ ही एंगल जी को समद्विभाजित कर रहा है। और ये किस पे स्थित है, तो ए बी पे स्थित है, और ये आपका एफ ई में स्थित है। बस आपको यही चीज़ को समझना था दोस्तों कि फिगर आपका कैसे बना था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने 2 त्रिभुज बना लिया है और दोनों को समद्विभाजक को भी खींच लिया है। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों इसको हम लोग प्रमाण देंगे, और इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले दिया है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले यहाँ से लिखना है दिया है, तो हम लोग लिखेंगे दिया है में, तो हम लोग लिखेंगे कि जो आपका सी डी है वो एंगल सी का समद्विभाजक है। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा और यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, सी 2 बराबर भाग में बटेगा। मान लेते हैं दोस्तों ये 1 बन रहा है और ये 2 एंगल बन रहा है, और इसको हम लोग मान लेंगे कि ये आपका 3 बन रहा है और ये आपका 4 बन रहा है। समद्विभाजक मतलब क्या होता है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है यहाँ पे दोस्तों कि दिया है में कि हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के समद्विभाजक, उतना लंबा आपको नहीं लिखना है दोस्तों, आप लोग को डायरेक्ट लिखना है कि एंगल ए सी बी का समद्विभाजक सी डी है दोस्तों। इसीलिए आप क्या लिखेगा कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 का, है ना, ये आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ इधर भी देख रहे हैं कि एफ जी ई का समद्विभाजक क्या है, जी एच है। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं दोस्तों एंगल एफ जी ई का समद्विभाजक, मतलब कि 2 बराबर में बांट कौन रहा है, तो बांट रहा है मेरा जो लाइन है उसका नाम है मेरा जी एच। तो यहाँ से आप लिख लीजिए जी एच है, तो जी एच है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। मतलब आप उसको लंबा तरीके से लिखने से अच्छा है दोस्तों, देखिए ए को हम लोग लिखते ए सी डी बराबर बी सी डी, तो इस तरह से लिखने से अच्छा है दोस्तों। आप लोग 1 और 3 और 1 और 2 और 3 और 4 मान लीजिए दोस्तों, आपको छोटा मानना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को अब यहाँ से दोनों त्रिभुज समरूप दिया है, तो दोनों त्रिभुज समरूप दिया है, तो दोनों का संगत कौन संगत भुजा बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि इसका समरूप भी दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो आपका दिया हुआ था दोस्तों, कि आपका जो त्रिभुज यहाँ से दिया हुआ था ए बी सी और एफ जी एच, दोनों का दोनों मेरा जो एफ ई जी दोनों को दोनों मेरा समरूप है। तो देखिए दोस्तों, इसका संगत कोण भी बराबर होगा, तो यहाँ से आपको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, तो यहाँ से लिख लेते हैं एंगल ए जो बराबर होगा एंगल एफ का, और साथ ही साथ इधर से एंगल बी जो बराबर होगा एंगल ई का, और साथ ही साथ आपका एंगल सी जो बराबर होगा एंगल जी का। तो इतना कुछ आपको दिया है दोस्तों, इस सभी का हम लोग को जरूरत पड़ने वाला है, इसीलिए हम लोगों ने इसको अच्छे प्रकार से लिख लिया। चलिए ठीक है दोस्तों, थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ लिखते हैं सिद्ध करना है हमें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको सिद्ध करके क्या लाना है, तो लिखेंगे हम लोग सिद्ध करना है। अब सिद्ध करके आपको क्या लाना है उसको लिखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 3 को सिद्ध करना है, तो आप लोग जो तीसरा नंबर का है वो सिद्ध कीजिएगा, तो आपका जो पहला नंबर है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग पहले इस त्रिभुज को दोनों समरूप कर लेंगे, तो इसका भुजा का अनुपात देखिएगा, तो यही वाला ऊपर में दिया हुआ है, तो ये वाला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले नीचे वाला को समरूप कर लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले तीसरा वाला को समरूप करेंगे। तो सिद्ध करना है, तो तीसरा नंबर में आपका क्या है, त्रिभुज डी सी ए समरूप करना है त्रिभुज एच जी एफ के। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से प्रमाण देंगे। तो प्रमाण देने के लिए हम लोग सबसे पहले वही दोनों त्रिभुज को उठाते हैं जिसको हम लोग समरूप करना है, तो डी सी ए तथा और किसको उठाइएगा, तो त्रिभुज एच जी ई क्यों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, दोनों में हम लोग को बराबर करना है, तो दोनों में देखते हैं हम लोग का क्या क्या बराबर हो रहा है। अच्छा दोस्तों, आप लोग हमको बताइएगा कि यहाँ से एंगल सी संगत कोण, देखिए सी और जी बराबर था, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं दोस्तों कि एंगल सी बराबर है एंगल जी का। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे तो एंगल सी पूरा बड़ा बन रहा है, यहाँ पे भी जी बड़ा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ आधा करने पर, दोनों तरफ आधा करने पर।
आधा मतलब कि दोस्तों उसको हाफ करने पर, है ना, करने पर। अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ हाफ कर दीजिएगा तो एंगल सी का बटन भी 2 कर दीजिएगा और एंगल जी का बटन भी 2 कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम लोग एंगल सी को आधा करते हैं तो एंगल सी यहाँ पे पूरा बन रहा था, तो आधा करेंगे तो 2 बराबर भाग में ही बट रहा था, तो एंगल 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1, मतलब कोण 1 को लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से आप किसको लिख सकते हैं, तो एंगल 3 को लिख दीजिए दोस्तों। यहाँ 3 और 1 4 मानना है ना, तो यहाँ से आप यहाँ कोण 3 को लिख दीजिएगा, तो यहाँ से लिख दीजिए कोण 3। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 1 और 3 बराबर हो गया, मतलब कि यहाँ पे आपका जो त्रिभुज में जो कोण बन रहा था, कौन सा बन रहा था, तो DCA और HGE ये दोनों आपका कोण क्या हो गया, तो बराबर हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे GE नहीं है, यहाँ पे F है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो एक कोण आपका बराबर हो गया। साथ ही साथ आप यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि एंगल A और एंगल F भी बराबर था। देखिए संगत भुजा भी, संगत कोण भी बराबर था। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि आपका जो एंगल A था, इधर से एंगल A था बराबर हो जाएगा एंगल F का। चलिए ठीक है दोस्तों, दो कोण को हम लोगों ने बराबर कर दिया, तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका बच गया, कौन सा बच गया दोस्तों, तो आपका D इसमें से बच गया और साथ ही साथ इसमें से आपका जो H था वो आपका बच गया, तो दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों त्रिभुज को समरूप करके त्रिभुज DCA समरूप हो जाएगा दोस्तों त्रिभुज HGF का, ये दोनों आपस में समरूप हो जाएंगे दोस्तों। क्यों, क्योंकि ये 3 को बराबर हम लोग कर लिए, तो इसको AAA समरूपता लिख सकते हैं, समरूपता। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये इससे हमारा हल हो चुका है। अब यहाँ से देखेंगे कि अब हम दूसरा वाला को यहाँ से जो पहला नंबर में था उसको भुजा का अनुपात वाला लिख लेते हैं। तो आपका क्या था, CD बटा में आपको क्या करना था, GH बराबर आपका होना चाहिए AC बटा में आपका होना चाहिए FG। यहाँ से देखिए दोस्तों, चूँकि मेरा दोनों त्रिभुज समरूप है, तो त्रिभुज मेरा DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। तो हम क्या कर सकते हैं सर, तो हम दोनों को अनुपात में लिख सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज को अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात में बराबर होगा। तो यहाँ से आप लिख दीजिए, देखिए हमको CD लिखना है, मतलब हम लोग को DC लिखना है, तो हम लोग C को पहले लिख देते हैं दोस्तों, DC CD दोनों बराबर है। अच्छा वही लिखते हैं दोस्तों, हम लोग DC लिखे हैं तो HG लिखेंगे, क्या लिखेंगे, HG बराबर हो जाएगा आपका CA लिखेंगे दोस्तों यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा, GF हो जाएगा। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका बचा है DA, तो उसको लिख लीजिए DA और यहाँ से लिख लीजिए HF। यहाँ से देखिए दोस्तों, यही दोनों को हम लोग को बराबर करना था, ये हमारा बराबर हो चुका है। सिर्फ आपको C को पहले लिखना है, D को बाद में लिखना है, तो वही लिख देंगे हम लोग जो हम लोग को प्रूव करके लाना है। यहाँ लिखेंगे दोस्तों CD को पहले लिखेंगे और HG को बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर ही होगा। तो AC बटा FG यही आपको बराबर करके लाना था दोस्तों पहला में, तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है, ये भी आपको प्रूव्ड लिख लेना है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपका जो लास्ट है यहाँ पे हमको क्या करना है कि दोनों त्रिभुज को अब एक जो सेकेंड नंबर था उसको अब हम लोग यहाँ से बराबर करेंगे दोस्तों। तो दूसरा नंबर में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा में आपको क्या करना था दोस्तों, तो दो त्रिभुज आपका बचा हुआ था, त्रिभुज DCB समरूप करना है त्रिभुज HGE का। देखिए दोस्तों हम लोग को दो बराबर करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, तो दोनों त्रिभुज को पहले उठा लेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में, अब ये देखिए दोस्तों इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो हम लोग इसमें से देख सकते हैं दोस्तों, यहीं पे आपका फिगर है, तो आप यहाँ से पहले देख लीजिएगा दोस्तों कि क्या करना है। तो देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो एंगल C इसी तरह से आधा करेंगे, तो आखिर एंगल जो 2 बचेगा और एंगल 4 बचेगा, उसी तरह से जैसे हम लोग 1 और 3 को बराबर किए कि एंगल C को आधा करने पर और एंगल G को आधा करने पर, तो जो बचेगा 2 और बचेगा 4 ये भी आपका बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को अब इधर वाला त्रिभुज को समरूप करना है, तो हम लोग इधर वाला 2 और 4 को लिखेंगे, है ना, तो 2 और 4 को लिखेंगे तो ये दोनों हम लोग का बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो एंगल B बनेगा और एंगल E बनेगा वो सम्मुख कोण है, दोनों त्रिभुज समरूप था, तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो यही दोनों बात को हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। क्या क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल जो आपका C बराबर था एंगल G का, तो दोनों तरफ आधा करने पर सेम प्रोसेस दोस्तों, तो दोनों तरफ आधा
करने पर। अब दोनों तरफ आधा करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एंगल सी का बटम 2 हो जाएगा बराबर एंगल जी का बटम भी 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका आधा कीजिएगा तो आपको अगर लिखना है एंगल 2 को लिखना है और यहाँ से लिखना है एंगल 4 को लिखना है। अब देखिएगा तो एंगल 2 और एंगल 4 वही त्रिभुज में आ रहा है जो आपको चाहिए दोस्तों। अब यहाँ से आपको एक बराबर हो चुका है। अब दूसरा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो दूसरा बराबर आप लोग लिखिएगा कि इसका एंगल बी बराबर होगा इसका एंगल ई के बराबर हो जाएगा, और तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका बच रहा है एंगल डी, और ये हमारा पहले भी बराबर हो चुका था। अब ये तीनों बराबर हो गया है, दोनों त्रिभुज का आप समरूप करके लिख सकते हैं। त्रिभुज डी सी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज एच जी ई के, और ये होगा आपका ए समरूपता। बस यहीं तक आप लोग को करना है दोस्तों। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और यहाँ पे जो हम लोग एंगल 1 और एंगल 2 4 इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम लोग को जो त्रिभुज बन रहा था वो इसी एंगल में ही बन रहा था, तो यही कोण को आप लिख सकते हैं। नहीं तो एंगल 2 और 4 की जगह आप पूरा भी लिख सकते हैं दोस्तों आराम से, कि ये क्या लिखा था, तो यही वाला एंगल लिखा था एंगल डी सी बी, और एंगल एच जी ई ही लिखा था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि हम लोग जो फिगर में माने थे उसी के अनुसार एंगल को लिखे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि वो भी अच्छे रिजल्ट लाएं। और आप सभी को आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।